अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.पीके देख रहे हैं। 11 फरवरी बुध का दिन सोहेल आफरीदी की बहुत बड़ी एक कामयाबी सामने आ रही है और इस पर मुख्तलिफ डिबेट्स भी हो रही हैं और एक बड़ा मुतालबा सोहेल आफरीदी अपना मनवा बैठे हैं। क्या आगे मुतालबात भी माने जाएंगे? इमरान खान ईद से पहले रिहा हो सकते हैं? इस पर इस्लामाबाद में इस वक्त एक ठीक ठाक डिबेट हो रही है और कुछ सीरियस सर्कल्स के अंदर भी ये बातें हो रही हैं। ये सिर्फ कुछ सहाफ़ी नहीं कर रहे। ये तमाम तर कहानी क्या है? क्या किसी बिग ब्रदर की इंटरवेंशन हुई है जिसके बायस जो इमरान खान का कल मुलाकात हुई है बैरिस्टर सलमान सफदर के साथ, वो मुमकिन हो पाई है? तमाम तर चीज़ें आपके सामने बहुत तफसील के साथ रखेंगे। सोहराब बरकत की नाजायज़ नाहक कैद को अब तकरीबन 80 दिन होने लगे हैं और हर गुजरते दिन के साथ सोहराब भी और इनसे पहले जितने भी सहाफ़ी उठाए गए, और अगर हम खासकर सोहराब की बात करें तो हर गुजरते दिन के साथ उन तमाम तर लोगों का जो स्टांस है, जो उनका मौक़िफ़ है, जो उनका मोराल है, जो उनका जज्बा है, वो तो 1 इंच पीछे नहीं हटाया जा सका। हाँ, वो चेहरे ज़रूर एक्सपोज़ हुए हैं। हाँ, निज़ाम इंसाफ़ ज़रूर एक्सपोज़ हुआ है। जिस तरीके से मामलात चलाए गए, जिस तरीके से सुनवाई होती रही, वो तमाम तर चीज़ हम आपके सामने साथ-साथ रखते रहे, रिपोर्ट करते रहे। तो आप सबकी सपोर्ट चाहिए। सोहराब के लिए आवाज़ उठाएँ, सियासत.पीके के लिए आवाज़ उठाएँ और हमारी आवाज़ में हम आवाज़ बने। सुपर थैंक्स का या कोई भी बटन ऑप्शन आपको दिख रहा हो, ख़ासकर ओवरसीज़ को, तो ज़रूर उसको प्रेस करें और हमारी जो एक मुश्किल सफ़र है, बहुत कठिन सफ़र है और कभी इसकी भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे, तो उस हवाले से भी हमें सपोर्ट करें और हमारा आप सहारा बनें। यहीं से हम आगाज़ करेंगे खबरों का। सोहेल आफरीदी से अगर स्टार्ट कर लें हम, तो आप सबको याद होगा, हमने मुख्तलिफ फोरम्स पर देखा, हमने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते देखी कि सूबे में ऑपरेशन की ज़रूरत है, सूबे में अमन-ओ-अमान के हालात बहुत ख़राब है। दूसरी जानिब जिरगा बुलाया गया, दूसरी जानिब केपी के अंदर जो असम्बली है, उस इमारत के अंदर बाकायदा तमाम इमायदीन से लेके बूढ़ा, बच्चा, जवान, यानी सब वहाँ मौजूद थे, जो केपी सूबे के अंदर एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। उन सब लोगों ने केपी की इमारत, जो अब सूबाई असम्बली की इमारत है, उसके अंदर से ये फैसला दिया कि सूबे की आवाम के हक में ऑपरेशन किसी तौर भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो वादी तीरा के अंदर हुआ, फिर जब बीबीसी और बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने इस खबर को उठाया, तो उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन पर बैकफायर किया गया, फिर एक-एक करके अपने तमाम तर अल्फाज से पीछे हटा गया। फिर सोहेल आफरीदी ने दोबारा जमरूद फुटबॉल ग्राउंड के अंदर लोगों का मजमा इकट्ठा किया और पूछा लोगों से कि आप क्यों आखिर अपने घरों से घर छोड़कर नकल मकानी करने पर मजबूर हुए? उसके बाद होता क्या है? सोहेल आफरीदी एक कैप्टन शहीद की नमाज़ जनाज़ा में जाते हैं, जो बिल्कुल जाना चाहिए था। फिर सोहेल आफरीदी एपिक्स कमेटी का इजलास होता है। उस एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर कहा यह जा रहा है कि एनएससी यानी डीजीआईएसआई भी मौजूद थे और इसके साथ-साथ उस एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, वज़ीर दाखिला, और इन सब की मौजूदगी में सोहेल आफरीदी ये मनवाने में कामयाब हो चुके हैं और मालाकन डिवीज़न से इस वक़्त जो पुलिस की कंट्रोल में सब दिया जा रहा है, सीटीडी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की कंट्रोल में सब आ रहा है और जो फ़ौज है वो जो है वहाँ से पीछे हट रही है, यानी मालाकन डिवीज़न के अंदर वहाँ से पीछे हटा जा रहा है। मालाकन डिवीज़न वाली जो जगह है, अब सिर्फ एक यही नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी है कि पीएसएल मैचेस भी बाकायदा तौर पर अब पेशावर में इमरान खान स्टेडियम में करवाए जाएंगे। हमें कहा जाता था केपी के हालात ठीक नहीं है, तमाम सूबाई वजीर आला जो है सूबे के, उनको क्लीन चिट देकर सोहेल आफरीदी के खिलाफ जो एक शीट लगा दी गई थी, चिट उनके ऊपर की फेलियर है गालिबन, अब उन्हीं के सूबे में मैचेस भी करवाए जाएंगे। केपी में हालात ज़रूर ख़राब है, केपी में अमन अमान की सूरत हाल कोई ऐसा नहीं है कि 10 ऑन 10 है, कुछ पॉकेट्स के अंदर हालात बहुत ख़राब है, लेकिन कुछ जगहों पर ठीक ठाक अमन है, अमन की सूरत हाल है। वहाँ वज़ीर आला जिस तरीके से अक्सर बगैर प्रोटोकॉल के घूमते हुए दिखाई देते हैं, पिक्चर्स और फुटेजेस आती हैं, तो अब वहाँ पर पीएसएल के मैचेस भी करवाए जा रहे हैं। अब कुछ जगहों पर ये खबर भी चल रही है कि पीएसएल के मैचेस, ये जो मालाकन डिवीजन से कहा जा रहा है कि सब कुछ अब सीटीडी और पुलिस के हवाले किया जाएगा, और साथ ही सोहेल आफरीदी का जो एक मामला लटक रहा था, जो उनकी नाहली वाला है, उसको अब मजीद लटकाया जा सकता है और उनको रिलीफ दिया जा सकता है। इसके बदले शायद उनसे कुछ लेने की कोशिश की जा रही है, कुछ इस तरह से भी, कुछ लोग इसको इस नज़र से भी देख रहे हैं, और कुछ जगह पर यह भी कहा जा रहा है कि सोहेल आफरीदी अब अपनी बात मनवाने में कामयाब हो चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं है। यही सोहेल आफरीदी पहले कह रहे थे कि सब कुछ पुलिस के हवाले करें, यही वो कहा जा रहा था कि हमें ओनरशिप दें, हम ओन करेंगे, हमारे जिम्मे होगी फिर सिक्योरिटी। हाँ, अगर सूबे को लगा, सूबे के क़यादत को लगा कि यहाँ पर हमने अब जो है सूरत हाल या चीज़ें संभाल सकते हैं, तो फिर सूबा खुद से बताएगा और बुलाया जाएगा उनकी जानिब से कि यहाँ पर हमें हेल्प चाहिए और जो है वो बाकायदा तौर पर हमें हमें फ़ौज के हवाले किया जाए, तो तब अलग बात है। लेकिन यही कहा जा रहा था इमरान खान की जानिब से, यही कहा जा रहा था सोहेल आफरीदी की जानिब से, और इसी बात के ऊपर ठीक ठाक एक हमने एजिटेशन देखी, जो माहौल देखा वो हमारे सामने है। तो एक जानिब ये सिचुएशन हो चुकी हुई है और दूसरी जानिब एक तो ये जो एपेक्स कमेटी का इजलास था, इस पर मुख्तलिफ अब बाज़गश्त है, इस पर मुख्तलिफ जो है वो चहमगोइयाँ हैं, लेकिन सोहेल आफरीदी इस मिशन की हद तक कामयाब हो चुके हैं। सदीक जान साहब कह रहे हैं कि सोहेल आफरीदी को टारगेट करने के लिए अब जानबूझकर खबरें चलवाई जा रही हैं ताकि ये टारगेट हो। इस वक्त इमरान खान की रिहाई के लिए 3 बंदे कोशिशें कर रहे हैं,
महमूद अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास और सोहेल आफरीदी, इनको टारगेट का मकसद है कि तहरीक को कमज़ोर किया जाए। सोशल मीडिया के हवाले से बात हुई है ताकि फिर सोहेल आफरीदी टारगेट हो, सोहेल आफरीदी के खिलाफ कंपेन चले, और सोहेल आफरीदी के खिलाफ जब कंपेन चलेगी तो जाहिर है उससे नुकसान होगा पीटीआई को, इमरान खान को। क्योंकि देखें, इस वक्त इमरान खान के लिए जो सबसे संजीदा क्वेश्चन कर रहे हैं वो महमूद अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और सोहेल आफरीदी साहब ही कर रहे हैं। तो इन तीनों को जो भी कंट्रोवर्शियल बनाएगा तो उसका वाज़ेह मतलब यह है कि वो चाह रहा है कि इनको भी डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, और इनको डिस्क्रेडिट करके और इस पूरे मोमेंटम को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए। तो सोशल मीडिया के हवाले से कोई एक लफ्ज का भी उस मीटिंग में जिक्र नहीं हुआ। दूसरा, वहां पे जो ये कहा गया कि अब सोहेल आफरीदी के शायद जो है वो अपने मौक़िफ़ से भी छट जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सोहेल आफरीदी की तकरीरों के हवाले से वहाँ पे कोई बात नहीं हुई कि आप क्यों सख्त तकरीरें कर रहे हैं, और वहाँ पे सोहेल आफरीदी साहब ने अपने मौक़िफ़ को अब दोहराया। उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बाद मेरे लिए जो नज़रिया है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नज़रिया मेरे लिए अहम है, और मैं उस नज़रिए से, उस सोच से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। ये तो सोहेल आफरीदी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई, ये वो 3 लोग हैं जो ठीक-ठाक कोशिशें कर रहे हैं। इस वक्त इनको टारगेट करना, इनके खिलाफ पिंडोरा बॉक्स खोलना इस पूरे के पूरे मामले को एक ऑब्वियसली खटाई में डालने के मुतरादिफ होगा। दूसरी जानिब मुसलसल एक खबर ऐसी चल रही है कि गालिबन जो मामलात हैं वो डील की जानिब जा रहे हैं। अब डील ये कैसी है, जहाँ पर एक शख्स 3 साल मुल्क के अंदर ही रहा, ना बीमारी का कोई जवाज़ बनाया, ना बाहर चला गया। कल भी अगर आप इमरान खान साहब को रिहा करते हैं तो वो कभी भी मुल्क से बाहर तो जाएंगे नहीं। तो डील ऐसी तो नहीं होती। डील एक लफ्ज़ हमारे जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर, हमारी सियासत के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक बड़ा नेगेटिव लफ्ज़ है, लेकिन डील जो आप मुल्क के लिए करके एक मुश्किल सिचुएशन से मुल्क को बाहर निकलें, मूव फॉरवर्ड की तरफ बढ़ें, क्योंकि जहाँ पिछले 3 साल से चीज़ें रुकी हुई हैं, इस वक्त हज़ारों लोग जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, जिस तरह से सहाफ़ियों की ज़िंदगियों को फुल स्टॉप आप लगा चुके हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो पाकिस्तान के अंदर माशी हालात हैं, जो एनर्जी क्राइसिस है, सब कुछ, ये नहीं एक-एक चीज़ हमारे सामने। अभी तो रमज़ान है, 10 दिन बाद मैं और आप सिचुएशन देखेंगे महंगाई की भी, तो ऐसी सिचुएशन से मूव फॉरवर्ड करना, निकल कर बाहर आना, ये डील नहीं हो सकता। पर्टिकुलरली वो जो हमारा एक कॉन्टेक्स्ट बन चुका है डील को लेके, क्योंकि हमारे मुल्क में डीलें हमेशा यही होते रही है, स्टैम्प पेपर पर बाहर निकल जाना, फिर 3-3, 4-4, 5-5 साल बाद तब वापस वतन आना, जब आपकी मर्जी के जजेस हों, आपकी मर्जी के तमाम तर लोग हों, आपकी मर्जी के तमाम तर आला क़यादतें हों जो तमाम तर जोड़ तोड़ करती हैं, तो डील तो असल में वो होती है। लेकिन कल जो मुलाकात के लिए जिस तरीके से याया अफरीदी साहब ने बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया, और उससे एक दिन पहले याया अफरीदी साहब की जो मुलाकात है वो तय पाई थी एक अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द से। अब कहा जा रहा है कि क्या कोई उस वफ़द से मुलाकात भी बिग ब्रदर ने कराई, सो कॉल्ड बिग ब्रदर, क्या उनकी जानिब से कोई मुलाकात कराई गई, और ये तमाम तर चीज़ें इस तरीके से हुई। लेकिन यहाँ पर इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं कि नून लीग कहना शुरू हो गई है कि इमरान खान की डील हो रही है, इनको बनीगाला शिफ्ट कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं। अगर एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट करने का सोच रही है, इसका मतलब है एस्टैब्लिशमेंट हार गई है और इमरान खान जीत गया है। बना रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब को निकाल कर बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, या कोई अस्पताल में शिफ्टिंग की बातचीत हो रही है, या कोई इमरान खान साहब को मुल्क से निकाल कर बाहर कहते हैं जी भिजवा देंगे, वो इस किस्म की बातें वो अब फैला रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी के किसी आदमी ने ऐसी कोई बात नहीं की। और देखें, अगर इस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो ये सोचते हैं कि इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट हार गई, इमरान खान जीत गया। मामला यह है कि इमरान खान साहब तो जाली मुकदमात में जेल के अंदर है, तो सारी दुनिया को पता है। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा कह चुकी है नवाज शरीफ के बारे में और जरदारी के बारे में। आज तक दुनिया के किसी आलमी इदारे ने यह बात नहीं की कि ये मुकदमा जाली है। इमरान खान के बारे में तो आलमी सतह पर कहा गया कि मुकदमा जाली है, झूठे, फ्रॉड करके आपने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। और 300 मुकदमा बना दिए इन दोनों के ऊपर। नवाज शरीफ और जरदारी में तो एक एक मुकदमा बनता था, काफी होता था, क्योंकि सही मुकदमा हो तो एक ही बात होती। क्योंकि इमरान खान को गैर कानूनी कैद में रखा हुआ, ये इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताऊँ ना, तो बसंत करवाने के बाद क्योंकि ऑब्वियसली ये जो चीज़ें चल रही हैं, नून लीग के अंदर भी बड़ी परेशानी तो डल रही है ना, बड़ी परेशानी तो है वहाँ पर भी कि ये आखिर अचानक हुआ क्या है ऐसा। मुलाकातें भी कल एकदम से याया अफरीदी साहब जो इतना सहम सहम के, डर डर के, केयरफुली कदम फूक फूक के रखते हैं, अचानक उन्होंने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करना और सब कुछ। तो अब यहाँ पर नून लीग ना बसंत करवाने के बाद एक पोल अपने ऑफिशियल पेज पर लगाती है कि बताएं जेन जी किसके साथ है। आप खुद जाकर, मेरी बात पे यकीन नहीं, आप जाकर उस पोल के नीचे कमेंट्स देखें कि किस तरीके से लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेशक बसंत आपने करे, हम है तो इमरान खान के साथ। यानी अब क्या बसंत के ऊपर कोई मार्क लग गया है किसी एक खानदान का, बसंत अगर हो गई, यानी बसंत या किसी त्यौहार को
जो अब हमारा त्यौहार ये नहीं है बसंत, बट स्टिल अगर आप इसको अपने नाम कर लेना चाहते हैं कि हमने करा दिया तो उसके बाद सारे वोट हमारे, ऐसे तो नहीं होता। ये तहजीब और ये सकाफतों के रंग है, ये ऑब्वियसली नस्लों के साथ जुड़े होते हैं, इनका ताल्लुक किसी एक शख्सियत के साथ तो होता नहीं है कि वो करवाने के बाद आप पूछें कि अब बताएं जेन जी किसके साथ है। अच्छा, एक और खबर है कि अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफा मंजूर हो गया है। वो कह रहे हैं कि नून लीग एन लीग हैज at last accepted my resignation after dragging its feet long enough to expose its own fear. Was it the applause that unsettled you? और अच्छा, बेसिकली वो कह रहे हैं कि मेरा जो इस्तीफा है उसको अब एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसको ठीक ठाक लटकाने के बाद। और वो कह रहे हैं कि मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है, मैंने जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं वो भी तकरीबन 17 महीने पहले छोड़ दिए थे। तो जो असूली सियासतदान होगा इस वक्त के अंदर, इस पार्लियामान के अंदर बैठकर सियासत करना बहुत मुश्किल है, जहाँ पर बात ना करने दी जाए, जहाँ बोलने ना दिया जाए, जिस पार्लियामान की वक़्त सिर्फ इतनी है कि जहाँ जब दिल करे लाइट्स ऑफ करके रात के 12 बजे मास्क पहने लोग घुस सकते हैं, पार्लियामेंटेरियंस को उठा सकते हैं, ये सब जहाँ कहानी है। और फिर जहाँ पर फ़हीम खान और पीटीआई के वो लोग जो पार्लियामेंटेरियंस रह चुके हैं पहले, जो सूबाई या कौमी असम्बलियों का हिस्सा रह चुके हैं, फुटेजेस यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी हम साथ दिखा नहीं सकते, उनको जिस तरीके से 8 फरवरी को उठाया गया और फिर जिस तरीके से तशद्दुद के बाद उनको वापस छोड़ा गया कराची पुलिस की जानिब से, तो ऐसी पार्लियामेंट्स और ऐसे जो इमारतें हैं सिर्फ वो इमारतें ही रह जाती हैं, यानी उनके अंदर फिर क्या इज्जत है वो हमारे सामने है। अब यहाँ पर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब बाकायदा प्रेस टॉक भी करेंगे गालिबन, और वो कह रहे हैं कि मुझे मीडिया से आज गुफ्तगू करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि गुज़श्ता रोज़ मैंने इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। मैंने तो, वो कह रहे हैं, अलीमा खान जो उनकी बहन है और सलमान अकरम राजा साहब जो उनके वकील हैं, मैंने उन तक से कोई बात नहीं की जो पार्टी के ऑब्वियसली एक हाई पोजीशन के ऊपर है। तो मैं कैसे मीडिया नुमाइंदगान से या सहाफ़ियों से बात करके उन्हें तमाम तर चीज़ बता सकता हूँ। सवाल भी हुआ कि आप फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है या लॉयर ऑफ द प्रिजनर, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं अमीकस के तौर पर गया, अटॉर्नी जनरल ने मुझे इज्जत से फैसिलिटेट किया, मैंने सलमान अकरम राजा और खान साहब की बहनों को कुछ नहीं बताया, तो आपको कुछ भी कैसे बता दूं। तो एक जानिब ये तमाम तर सिचुएशन है और इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक बयान है, जाते जाते वो आपके सामने रख दूँ, तो वो कह रहे हैं अफ़गान तालिबान ने मुझसे 10 अरब रुपए मांगे और मैं भी देने को तैयार हो गया। मैंने पूछा कि इनको अगर आपने मगरिब में बसाना है तो क्या गारंटी है कि ये वापस नहीं आएंगे, लेकिन गारंटी कोई नहीं थी। हम ऐसे ही तो पैसे नहीं पकड़ा सकते। इसके साथ वो कुछ और भी तकरीर कर रहे थे, लेकिन साथ ही हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर अचानक सेंसर हो गई, ना जाने ये क्या हुआ। यही बेसिकली पार्लियामेंट है और इसी तरह से पार्लियामेंट के अफेयर्स चल रहे हैं। देखते रहिए siyaset.pk। ये बताएं, मुझसे उन्होंने 10 अरब रुपया मांगा और मैं भी तैयार हो गया देने के लिए। मैंने पूछा कि उनको जाके अगर आपने वेस्ट में जाके बसाना है तो क्या गारंटी है वहां से वापस नहीं आ जाएंगे। गारंटी कोई नहीं थी। खाली खुली तो पैसे नहीं हम पकड़ा सकते। अगर कोई वो एफर्ट, सिंसियर एफर्ट इसके लिए करना चाहते हैं जिसका कोई नतीजा निकले, तो पाकिस्तान विल स्टिल कंट्रीब्यूट।